हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग शुरू किए हैं क्लास 10 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से मैथमेटिक्स में रियल नंबर्स, जिसमें इरेशनल नंबर्स तक हमने पढ़ लिया है। इसमें इरेशनल नंबर्स पहले दिया है, बाद में रेशनल नंबर्स है, कोई बात नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। ऑलरेडी शुरू में ही हमने बता दिया था कि रियल नंबर्स में दो तरह के नंबर्स होंगे, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो रेशनल नंबर्स होता क्या है, जिसको हम क्यू उसका सिंबल देते हैं। क्यों? कोशेंट की वजह से। जब डिवीजन करते हैं जो रिजल्ट आता है उसका नाम कोशेंट है, इसकी वजह से। numbers that can be expressed as p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको हम p by q के फॉर्म में लिखें, जहां पे ऊपर नीचे दोनों इंटीजर्स हो और नीचे का वैल्यू 0 ना हो, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे 2 है, 2 कैन बी रिटन एज 10 डिवाइडेड बाय 5। ऊपर इंटीजर है, नीचे इंटीजर है, नीचे 0 नहीं है, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे। दैट इज 2, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। नेगेटिव 2 को नेगेटिव 10 डिवाइडेड बाय 5 लिख सकते हैं। ऊपर इंटीजर है, नीचे इंटीजर है, नीचे 0 नहीं है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। दैट इज नेगेटिव इंटीजर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। 0 कैन बी रिटन है 0/5, क्योंकि 5 जीरो 0, 5 जीरो 0, या 0 रुपए हैं, 5 बच्चे हैं तो एक एक बच्चे को 0 रुपए मिलेंगे। बट 5 डिवाइडेड बाय 0, 0 के टेबल में 5 कभी आएगा? 0 1 0, 0 2 0, 0 2 0, कभी नहीं आएगा। या 5 रुपए हैं, 0 बच्चे हैं, बांट नहीं सकते, तो ये नॉट डिफाइंड सिचुएशन है, इसलिए q इज नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है कंडीशन में। तो एक बात पता चला कि 0 हो या पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, ऑल दीज numbers can be expressed as p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। that is all integers are rational numbers। अब आते हैं हम लोग 0.2 में। 0.2 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 0.2 कैन बी रिटन एज 2 डिवाइडेड बाय 10। ऊपर इंटीजर है, नीचे इंटीजर है, नीचे 0 नहीं है, ऐसे ही नंबर्स को तो हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। 1.3 को 13/10 लिख सकते हैं। ऊपर इंटीजर है, नीचे इंटीजर है, नीचे 0 नहीं है, ऐसे नंबर्स को ही तो हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। दैट इज ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स। तो जितने सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो भी हमारे रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ गए। जैसे 0.11111 चलते जाएगा, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेट नहीं कर रहा बट 111 रिपीट कर रहा है। ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 आएगा। सीखेंगे हम लोग ये सारी चीजें। तो इनको बोलते हैं हम लोग कैसा डेसिमल? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये भी इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, नीचे 0 नहीं है, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। दैट इज ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स। दो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो तो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। दोज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ओके, तो ये बात थी। अब इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लोग पढ़ते हैं, उसके हिसाब से थ्योरम डिस्कस करेंगे। वैसे थ्योरम बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। तो फर्स्ट चीज क्या कहता है, जैसे अगर हम बात करें 0.27 की, ये मैं आपके बुक का ही एग्जांपल्स लूंगा जिससे आपको किताब से भी चीजें समझ आए। 0.27 कैन रिटन एज 27 डिवाइडेड बाई 100। अगर आप 27 को प्राइम फैक्टराइज करें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कर ही सकते हैं आप। 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 100 को 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25, 4 इंटू 25 100। आप कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइज, आप करिए, है ना। या 2 इंटू 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको आप। 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर है बेसिकली। 5 टू 10 का स्क्वायर 100 होगा ना। इसी तरह अगर यहाँ पे 1000 होता तो 2 इंटू 5 का होल क्यूब, दैट इज 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब होता। अब समझ पा रहे हैं? अब ये कैंसिल तो होगा नहीं, इसका मतलब ये है कि 0.27 को जब हमने सिंप्लीफाई किया और ये फर्दर कैंसिल भी नहीं हुआ, तो नीचे जो हमारे पास फॉर्मेट आया, ये आया 2 रेज टू द पावर ऑफ m इंटू 2 रेज टू द इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ n के फॉर्मेट में। ठीक है, दूसरा देखते हैं। जैसे 2.356 है, एग्जाम्पल लिए, ये क्या होगा? 2356 डिवाइडेड बाई 1000। 2356 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो इसका रिजल्ट आता है 2 स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 19 इंटू 31, ये आता है। अब करके देख लीजिए। डिवाइडेड बाई ये होगा 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, दैट इज 10 का क्यूब 1000 होगा। 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 3, एक 2 ऊपर बचेगा, दैट इज 2 इंटू 19 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब। इज इट ओके? कुछ गलती हुई। 2 4 नहीं है पावर, 2 स्क्वायर होगा यहाँ पे। अब सॉरी, 2 स्क्वायर, तो नीचे बच जाएगा आपका 19 31 ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा एक 2 इंटू 5 क्यूब।
19 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 क्यूब। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और सिंप्लीफाई करने के बाद मतलब ऊपर नीचे को प्राइम हैं, ऊपर और नीचे क्या है, को प्राइम, मतलब ऊपर नीचे का HCF 1 होगा। क्यों? क्योंकि एकदम हमने सिंप्लीफाई कर दिया, जितना सारा कैंसिल होना था वो कैंसिल हो गया। और नीचे का जो फॉर्मेट है वो कैसा आया, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। दैट इज जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं उसमें p बाई क्यू में जो नीचे वाला q है, अगर सिंप्लीफाई हमने कर दिया, p और q को प्राइम्स हैं, तब नीचे 2 और 5 में ही आएगा। वैसे यहां पे आना ही है क्योंकि 100,000 वगैरह ये 2 और 5 के ही प्राइम फैक्टर्स इसमें होंगे, लेकिन ठीक है मैं सिंप्लीफाई करके भी आपको दिखा रहा हूं कि इनके जो टर्मिनेटिंग इनका जो डिनोमिनेटर है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, उसमें 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n ही आएगा। 2 नहीं आएगा, हो सकता है सिर्फ 5 आए, या 5 नहीं आएगा सिर्फ 2 आए, पावर 0 हो जाएगा क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 1 होता है। चलिए नेक्स्ट 2.0325, 2.0325 यही है ना, सही है। तो ये होगा 20325, 20,325 डिवाइड बाई 10,000। 10,000 का मतलब 10 रेज टू द पावर ऑफ 4, 2 इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ 4, 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 4। ये अगर हम सॉल्व करें तो ये रिजल्ट आता है आपका 3 गुना 5 स्क्वायर, 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 271 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 4। 2 वाला तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 2 यहाँ पे है नहीं। 5 स्क्वायर 5 टू द पावर 4 क्या होगा, 3 इंटू 271 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 2। यही रिजल्ट आया हमारा। अब नीचे यहाँ देखिए ये भी हमारा इसी कैटेगरी में आ रहा है। दैट इज जितने सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं उनको अगर सिंप्लीफाई करें, p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा है जहां p और q को प्राइम्स हो, तो नीचे जो होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर 1, 2 रेज टू द पावर ऑफ m इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ n। हो सकता है कि mn का वैल्यू 0 भी हो। mn क्या क्या हो सकता है, mn हो सकता है 0, 1, 2 वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर पावर 0 हो जाए, 2 पे पावर 0 1 हो जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा, n का वैल्यू 0 हो जाए तो 5 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, सिर्फ 2 पे पावर समथिंग बचेगा। तो अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसा भी होगा, अगर कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको सिंप्लीफाई करेंगे p बाई क्यू के फॉर्मेट में, जहां पे q क्या है, जहां पे p और q को प्राइम्स हैं, q हमेशा जब भी आएगा वो 2 रेज टू द पावर ऑफ m इंटू 5 रेज टू द पावर n के फॉर्मेट में आएगा, जहां पे mn 0, 1, 2, 3 विद होल नंबर्स है। गॉट इट? तो ये चीज है, आपको बात समझ आ गई होगी। तो जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा उसका जो फॉर्मेट होगा, अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें जहां पे HCF p और q का 1 हो, दैट इज ये दोनों क्या हो, को प्राइम्स, तब q जरूरी है इन द फॉर्मेट ऑफ 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n होगा। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दीज 3 एग्जाम्पल्स। ओके बच्चों, गॉट इट? ओके, अब नेक्स्ट इनमें थ्योरम वगैरह लिख के बोला है, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है उस तरीके से, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स लिया है 1/4, 1/4 का मतलब 1/4, 2 पे पावर 2। लेकिन अगर आपको 10 के फॉर्मेट में लाना है, या 100 मतलब 10 या 10 स्क्वायर या 10 क्यूब, तो जरूरी है 2 भी हो और 5 भी हो। तो जैसे ये क्या होगा 1/2 स्क्वायर, तो 5 अगर इसका चाहिए तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 मतलब 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 2 स्क्वायर है तो हमने 5 स्क्वायर लिया, तो ऊपर भी हम क्या लिया 5 स्क्वायर, दैट इज क्या होगा 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पंचे 10 का स्क्वायर, या 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, तो ये 25/10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। दैट इज 1/4 को 1/4 हमारा क्या हुआ, ये आएगा हमारा 0.25 या 25 बाई क्या लिखेंगे आप 100, ये आएगा 0.25। ठीक है, उसके बाद अगर हम एग्जांपल लें 7/25, तो ये क्या होगा 5 का स्क्वायर। अब यहां पे इसके साथ क्या चाहिए प्रोडक्ट में 2, यहाँ 5 स्क्वायर है तो यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 2 स्क्वायर नीचे 2 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेट हमारा चेंज हो जाएगा। 7 इंटू 2 स्क्वायर 4, और यहाँ 5 2 जा 10 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा 28/10 का स्क्वायर, दैट इज 28/100, ये होगा 0.28। देखिए यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर सिर्फ 2 है, यहाँ सिर्फ 5 है,
ऐसा हो सकता है कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, 2 पे पावर समथिंग हो या 5 पे पावर समथिंग हो, या दोनों हो। उस कंडीशन में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। इस एग्जांपल और लिया 23/125, तो 23 बाई यहाँ क्या होगा 5 क्यूब, यहाँ नीचे 2 क्यूब चाहिए, ऊपर 2 क्यूब, तो 23 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 का होल क्यूब, दैट इज आते दो 18, 184 डिवाइडेड बाई 1000, दैट इज ये होगा 0.184। तो यहाँ पे भी देखिए सिर्फ 5 है, हमने इसको फॉर्मेट बदल दिया वैसे कि 5 और 2 दोनों आया, जिससे आसान हो गया सॉल्व करना। उसी तरह से 147/50, इसमें देखते हैं क्या क्या होगा, 2 इंटू 5 स्क्वायर होगा। अब बताइए 2 5 स्क्वायर 25 इंटू 2 50, लेकिन यहाँ पे एक 2 की कमी है क्योंकि 5 स्क्वायर है यहाँ पे, तो 2 ऊपर 2 नीचे, दैट इज 7 दूना 14 1 9, 294 बाई 2 दूना 4, कितना आएगा 2 इंटू 5, ये आप सीधे लिख लीजिए ना, 25 दूना 50 दूना 100, कितना आ जाएगा 2.94। तो ये भी कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जो भी ऐसे नंबर्स हों जिसमें नीचे दैट इज p बाई क्यू के फॉर्मेट में हो, ऊपर इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, और नीचे को अगर प्राइम फैक्टराइज करें उसमें 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n की कैटेगरी में अगर वो आता है तो वो जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आएगा। ठीक है, और अगर उसको हम x बाई वाई, दैट इज ये हमारा 1/4 था, ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म था क्योंकि इसका SCF1 है 1 और 4 का, ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, लेकिन इसको अगर फर्दर हम आगे प्रोसीड करें तो दिस कैन बी रिटन एज समथिंग बाय समथिंग, और ये दोनों को प्राइम्स नहीं है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा या मल्टीप्लाई वगैरह किया ऊपर और नीचे दोनों, तो वो 10 रेज टू द पावर ऑफ समथिंग के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है उसके डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो ये चीज है, मेरी बात समझ आई। तो कोई भी अगर ऐसा हो कि p बाई क्यू है जहां पे HCF p और q का 1 है, दैट इज ये दोनों को प्राइम्स हैं, और q 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n की कैटेगरी में, तो ये जो इसका रिजल्ट है ये जरूरी है क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, दैट इज इधर से इधर, इधर से इधर, दोनों ही वैलिड है। और अगर p बाई क्यू को हम x बाई वाई के फॉर्मेट में लिखा है जहां पे x और y को प्राइम्स नहीं है, तो y का फॉर्मेट में हम 10 पे पावर k लेके आ सकते हैं, जैसे 10 स्क्वायर आया, यहाँ पे 10 स्क्वायर आया, यहाँ पे 10 क्यूब आया है, 10 स्क्वायर आया, इस तरीके से। मेरी बात समझ आ रही है? तो एक बात यह समझ आई कि अगर कोई p बाई क्यू के फॉर्मेट में कोई नंबर है जहां p और q दोनों इंटीजर्स है और दोनों p और q को प्राइम्स हैं, और नीचे में 2 रेज टू द पावर ऑफ m इंटू 5 रेज टू द पावर n के फॉर्मेट में है, तो उसका जो रिजल्ट होगा डेसिमल में वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको सिंप्लीफाई करें p बाई क्यू के फॉर्मेट में लाएं जहां p और q को प्राइम्स है, तो q का जो रिजल्ट होगा अगर उसको अगर प्राइम फैक्टराइज करें तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के ही फॉर्मेट में आएगा। तो दोनों तरफ से वैलिड है। और अगर ऐसा नंबर जो टर्मिनेट करे, या इस तरह का नंबर है ना जो 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n की कैटेगरी में है, उसको अगर हम फर्दर आगे लेके बढ़ें तो उसको ऐसे फॉर्मेट में लेके आया जा सकता है जो 10 पे पावर समथिंग में हो, जैसे 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 4, इस तरीके से 2 या 5 से मल्टीप्लाई करके, या 2 स्क्वायर या 5 स्क्वायर या 2 इंटू 5 जो भी चाहिए उससे मल्टीप्लाई करके, जो कि आप समझ भी पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ आए तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट करके, वहां तो आप कह ही सकते हैं, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पे हम थोड़ा सा आपको समझा नहीं पा रहे हैं। गॉट इट बच्चों? चलिए नेक्स्ट। अब क्या होगा, अब अगर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n की कैटेगरी में नहीं है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर ले रहे हैं जहां पे p और q दोनों मतलब ऊपर नीचे का SCF1 है, जैसा कि हम एग्जांपल लें यहाँ पे लिया 5/3, तो 5/3 3 5 3 1 3 2 पॉइंट देके 0 3 6 18, फिर क्या होगा 2, फिर 0 3 6 18, फिर 2, फिर इस तरह से आते रहेगा, दैट इज ये क्या होगा 1.666 इस तरह से, तो 1.6 बार लिखते हैं इस तरह से। अब बताइए 5 और 3 तो को प्राइम्स है क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और ये 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n की कैटेगरी में नहीं आता है, तो ये कैसा डेसिमल हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो अगर कोई p बाई क्यू के फॉर्मेट में है जहां पे p और q को प्राइम्स हैं, और नीचे दैट इज q 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n की कैटेगरी में नहीं, मतलब 2 या 5 के अलावा भी कोई प्राइम नंबर है, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे और एग्जांपल हम लें 8/7,
तो 8/7 में क्या होगा, यहाँ पे 8 और 7 थोड़ा ज़्यादा जाएगा, 7 के साथ 8 में 7 गया 1 पॉइंट देके 0, 7 के साथ 10 में 7 गया 3 0, 7 चौक 28, 10 में 8 गया 2 0, 7 दूना 14, 10 में 4 गया 6, क्योंकि 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 और 0, 7 तो आ नहीं सकता, 0 7 8 है 56, 10 में जाएगा 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 7 49, फिर 1 0, ये फिर देखिए आ गया, फिर 7 के साथ 10 में 7 गया 3, फिर ये 30 आ गया, फिर इस तरह से आगे बढ़ेगा, दैट इज ये क्या होगा 1.142857, 1.142857 इस तरह से आगे बढ़ेगा, या 1.142857 पे पार। अब ये कैसा नंबर है बताइए, ये तो है रेशनल नंबर, लेकिन क्या है बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और ये 7 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n की कैटेगरी में नहीं है। यूं कह सकते हैं कि 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स के अलावा भी कोई प्राइम फैक्टर है, दैट इज यहाँ 7 है, इसकी वजह से ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। उसी तरह से 1/11 के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, 11 0 जा 0, 1 पॉइंट देके 0, 11 0 जा 0, 10 में 0 गया 10 और एक 0, 11 9 जा 99, फिर 10 में हो गया 1, फिर क्या आएगा 0, 11 0 जा 0, 10, फिर 10 1 0, 10 99, कितना, फिर कितना आया 10, इस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या होगा 0.09090909, तो यहाँ पे भी क्या हुआ 1 और 11 को प्राइम्स हैं, लेकिन ये किसके फॉर्मेट में नहीं है, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n की कैटेगरी में। आप यूं कह सकते हैं कि 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स के अलावा भी कोई प्राइम फैक्टर है नीचे। हाँ 2 5 भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी अगर है तो क्या होगा, जैसे 1/6 की बात करें तो इसमें 2 और 3 दोनों है, 2 तो है लेकिन साथ में 3 भी है, तो 2 और 5 से मतलब नहीं है, 2 और 5 के अलावा कोई अगर आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में तो नीचे में उसके प्राइम फैक्टर्स में, तो जरूरी है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, वरना क्या क्या होगा आप जानते ही। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ आ गई कि अगर p/q के फॉर्मेट में है, जहां पे p और q क्या है को प्राइम्स, और ये 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n की कैटेगरी में नहीं आता है, तो इसका डेसिमल जो फॉर्मेट होगा इस पूरे का, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। आप लिख लीजिए अपने से, अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए अब क्या बात करेंगे, ये तो खत्म हो गया, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करके हम लोग फिर कहानी खत्म कर देते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। वही सबसे पहले आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, जैसे ए नंबर, ए में क्या बताइए 13 इंटू 18 इंटू 5/9 इंटू 16 इंटू 25, तो 13 इंटू 18 मतलब 2 गुना 3 स्क्वायर गुना 5/3 स्क्वायर इंटू 2 पे पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 13/2 क्यूब इंटू 5। अब वेरीफाई कर लीजिएगा खुद। अब बताइए यहाँ पे अगर देखें तो ऊपर 13 नीचे 2 क्यूब इंटू 5, ये पूरा हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2 और 5 ही है बस, इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, हमको चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो ये बात गलत हो गई, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नहीं होगा अगर डेसिमल फॉर्म में लिखे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। फिर 28 गुना 19 गुना 10 डिवाइडेड बाई, ये होगा 38 गुना 16 गुना 25। आप खुद भी ट्राई कर लीजिएगा, हो सकता है मैंने गलत कैलकुलेट किया है। ये होगा 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 19, 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 19 इंटू 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 19 दूना 38, 2 इंटू 19 इंटू 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 2, 19 19 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 2 स्क्वायर 2 4 में 2 बच जाएगा, दैट इज ऊपर बचेगा हमारा 7 और नीचे बचेगा 2 स्क्वायर इंटू 5। अब ये भी 2 और 5 की ही कैटेगरी में नीचे आया, दैट इज ये भी कौन सा डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, दैट इज ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की कैटेगरी में नहीं आया। सी में क्या कह रहा है 12 गुना 14 गुना 15, 12 14 15 डिवाइडेड बाई 7 16 45। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 12 2 स्क्वायर गुना 3, 2 गुना 7, 3 गुना 5 डिवाइडेड बाई 7 गुना 10, 2 गुना 5, ये 16 है क्या, 16, 2 पे पावर 4 होगा,
इंटू 5, 3 स्क्वायर इंटू 5, 9 5 45। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा खुद, ये आएगा 1/2। इसमें भी क्या है नीचे 2, दैट इज ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आ गया, तो ये भी गलत हो गया। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल चाहिए, वो अभी तक नहीं आया। 12 गुना 24 गुना 15/81 इंटू 1625। 12 का मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3, 24 का मतलब 2 का क्यूब इंटू 8, 15 का मतलब 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 81। 3 पे पावर 4, 2 पे पावर 4, 5 स्क्वायर कर लीजिएगा। 16 2 पे पावर 4, 25 5 पे पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 2/3 इंटू 5। अब बताइए, ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है। अब यहाँ पे 3 और 5 है, 5 तो ठीक है, बट 3 2 और 5 के अलावा आ गया, दैट इज ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, दैट इज डी इज द करेक्ट वन। इन चारों में से डी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की कैटेगरी में, और जो बचे वो सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे। तो आप समझ पाए, सबसे पहले आप क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें और नीचे को प्राइम फैक्टराइज कर लें। अगर 2 और 5 के फैक्टर्स के अलावा कोई आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा, और 2 और 5 ही फैक्टर्स आ रहा है प्राइम फैक्टर्स में तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, आई एम सॉरी, 2 और 5 ही आ रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, और 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ आई होंगी। नेक्स्ट हम लोग नंबर ऑफ जो सिस्टम, सॉरी नंबर के जो सिस्टम्स हैं, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, और भी सिस्टम्स हैं, लेकिन दो बहुत ज्यादा फेमस है। कौन कौन? बाइनरी और डेसिमल। जो डेसिमल हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो डेसिमल है, और जो कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर वो बाइनरी सिस्टम है, जिसमें 0 और 1 इस्तेमाल होता है, और डेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स वाले को हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं, और 2 डिजिट्स वाले को बाइनरी सिस्टम कहते हैं। इन दोनों के कन्वर्जन को भी समझने की कोशिश करेंगे। मुझे शायद एक लेक्चर की और जरूरत पड़ेगी, उसके बाद थ्योरी फ्रेश हो जाएगा। कहीं पे भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कोई और चैप्टर शुरू करना है, कुछ और थ्योरी में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डाउट हो रहा है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ आई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।